बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। नारेबाजी के बाद लोकसभा सोमवार तक स्थगित। केंद्रीय मंत्री बिट्टू बोले, राहुल पीएम की पाठशाला जाए तो कामयाब होंगे। राहुल ने उन्हें गद्दार कहा था। जी हां, संसद में शुक्रवार को भी लोकसभा में हंगामा और नारेबाजी हुई। पहली बार 3 मिनट और दूसरी बार 7 मिनट तक ही कार्यवाही चल सकी। इसके बाद लोकसभा स्थगित कर दी गई। राज्यसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें कल सबने बालक कहा। आज पीएम की पाठशाला थी जिसमें कि बच्चों को कामयाब होना बताया गया। अगर राहुल भी पीएम की पाठशाला में चले जाए तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और भारत ने छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन बनाए, 15 छक्के लगाए। दिल्ली गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत। जल बोर्ड के 3 अधिकारी सस्पेंड, केस भी दर्ज। राहुल गांधी बोले, कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई सख्त गाइडलाइंस लाएगा। मिस सेलिंग भी रुकेगी। जी हां, बैंक से लोन लेने वाले और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी और बैंकों द्वारा की जा रहे मिस सेलिंग पर लगाम लगाने के लिए सख्त गाइडलाइंस लाने का फैसला किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद रिकवरी एजेंट ग्राहकों को डरा धमका नहीं पाएंगे और न ही बैंक आपको ऐसा इंश्योरेंस या लोन दे पाएंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तिरुपति लड्डू के घी में बाथरूम क्लीनर केमिकल इस्तेमाल हुआ। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू का आरोप, कहा 5 साल तक मिलावट होती रही। मणिपुर में नए डिप्टी सीएम के विरोध में हिंसा भड़की। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को बैरक में ढकेलने की कोशिश की, टायर जलाए, पत्थरबाजी की। पाकिस्तानी पीएम बोले, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़े। यह इलाका पाक की लाइफलाइन है। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके में कश्मीर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मुजफ्फराबाद में विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। चांदी 2 दिन में 41,000 रुपये सस्ती हुई। कीमत 2.41 लाख रुपए प्रति किलो पर आई। वहीं सोना 1,000 सस्ता होकर 1.51 लाख पर आया। सोना 2 दिन में 6,669 रुपये गिरा। आज देश भर में थम जाएगा ओला उबर रैपिडो के पहिए। कैब ड्राइवरों ने बुलाई देशव्यापी हड़ताल। जी हां, आज देश भर में ओला उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने काम बंद करने का ऐलान किया है। इस हड़ताल को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है, जिसके तहत ड्राइवर अपने मोबाइल ऐप बंद रखेंगे। इससे कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। यूजीसी के समर्थन में सड़क पर उतरे 1000 छात्र। प्रयागराज में हुंकार रैली में नारेबाजी। प्रदर्शन में वकील भी नारा लगाते पहुंचे। राज्यसभा में पीएम बोले, कांग्रेस के वक्त डील यानी कि बोफोर्स घोटाला, ये मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खोदने की बात करती है। विपक्ष का वॉकआउट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। मोदी ने कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। क्या यह सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का अपमान नहीं है? पीएम ने कहा, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके दशकों से केंद्र में सत्ता का हिस्सा रहे। उनकी पहचान क्या बनी? उनके वक्त डील के नाम पर बोफोर्स याद आता है। आज डील की चर्चा गौरव से होती है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बोला, बंगाल एसआईआर में राजनीतिक दखल हुआ। चुनाव अधिकारियों के खिलाफ हिंसा हुई। काम रोकने के हालात बनाए गए। क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक। हैकर्स ने आईडी बदली। मोनेटाइजेशन से आने वाले पैसे भी हड़पे। अलीगढ़ में एफआईआर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में दावा व आपत्तियों का समय 1 माह बढ़ा। मतदाताओं को बड़ी राहत। जी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से जुड़े आवेदन अभी लंबित होने के कारण एसआईआर में दावा व आपत्तियों का समय 1 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 6 मार्च तक मतदाता दावे और आपत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में मेट्रो, बस, रेल सेवाओं के एकीकरण के लिए आएगा नया कानून। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में कौओं की मौत से हड़कंप। सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हां, तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका से राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पोल्ट्री किसानों और आम जनता के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें फ्लू जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने, मृत पक्षियों का पोस्टमार्टम न करने और उन्हें जलाने या दफनाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत होगी 452 मदरसों में पढ़ाई। जी उत्तराखंड सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है, जिसके तहत अब सभी 452 मदरसे आएंगे। मदरसा शिक्षा बोर्ड 1 जुलाई से समाप्त हो जाएगा।
होली पर घर जाने वालों के लिए बड़ी राहत, भारतीय रेलवे चलाएगा 1410 स्पेशल ट्रेनें। यूपी बिहार जाना होगा आसान। जी हां, भारतीय रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 1 से 22 मार्च के बीच 1410 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है, जिससे कि त्योहार पर यात्रा आसान होगी। पाकिस्तानी शिया मंदिर में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट। इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले में 24 लोगों की मौत, 101 से ज्यादा घायल। आपके साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड तो मिलेगा 25,000 रुपए का मुआवजा। आरबीआई का बड़ा फैसला। 100 करोड़ एंड्रॉयड फोन पर हैकिंग का खतरा, पुराने ओएस वाले तुरंत बदले सेटिंग, गूगल ने किया अलर्ट। जी हां, तेलंगाना में भी वोटर लिस्ट सुधार की कवायद। चुनाव आयोग बोला अप्रैल मई में हो सकता है SIR। बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। 114 राफेल विमान खरीदने की तैयारी में भारत। देश में ही बनेंगे 80% लड़ाकू विमान। हरियाणा में बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी। नायब सैनी सरकार ने बनाई कमेटी। 90 दिन बाद मिल सकती है खुशखबरी। संत प्रेमानंद जी के स्कूटी चलाने का वीडियो सामने आया। वृंदावन में बीच रास्ते अचानक फॉर्च्यूनर रुकवाई, सेवादार की स्कूटी लेकर 500 मीटर दौड़ाई। राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर, 28 फरवरी तक करा ले eKYC। बाहर रहने वालों को राहत। जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए 28 फरवरी 2026 तक 100% eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के बाहर रहने वाले लाभार्थी भी कुछ राज्यों को छोड़कर कहीं से भी eKYC करा सकते हैं। उन्हें बिहार लौटने की आवश्यकता नहीं है।